यहाँ ऐसे संयम की चर्चा करते हुए ध्यानत्राय जी ने ये बात कही कि भाई जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी नहीं तर सकते हैं, ऐसा ये संयम क्या है आखिर? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तूर ल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो, आयु जम मुख बीच में। जिसके बिना, जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी, जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी नहीं तीर सके, ऐसा वो संयम की प्रेरणा देते हुए मौत की आशंका से घिरे हुए इस संसारी मिथ्या दृष्टि जीव को संयम की प्रेरणा देते हुए ध्यानत्राय जी कह रहे भाई कि इस संयम के बिना तीर्थंकर इस संसार से तीर नहीं सकते हैं। ऐसे संयम को तुम एक घड़ी के लिए भी मत भूलो, एक घड़ी मत विसरो करो। अर्थात 24 घंटे इस मनुष्य भाव की सार्थकता संयम धारण करने में है। असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। बाबूजी, चलाओगे क्या बिना ब्रेक की गाड़ी? हैं? निश्चित रूप से उसका एक्सीडेंट होना ही है। कितनी भी अच्छी कंपनी की हो, बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन बिना ब्रेक की है तो वो गाड़ी किस काम की? ऐसे ही असंयमित जीवन भाई साहब यदि है तो निश्चित रूप से हमारी निकृष्ट गति निश्चित है, समझ लेना भाई। अभी तो सदाचार के ही लाले पड़ रहे हैं क्या? सदाचार के लाले पड़ रहे हैं, संयम की बात तो बहुत दूर है। मनुष्य पर्याय जैन कुल उत्कृष्ट सत्समागम देव शास्त्र गुरु का मिला है, तो भी एक जो सदाचार होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि एक छान के ही पानी का प्रयोग करना जीवन में हर कार्य में, इतना ही निभा लो। आप संकल्प ले लो कि हर कार्य में मैं छान के पानी यूज करूँगी। इतना ही सदाचार पलता है क्या बाबूजी? छान के पानी का अर्थ क्या? छना हुआ पानी किसे कहना? ये उन्हीं की पंडित जी हमारे घर तो हर जगह थैलियाँ बांध दी हमने। हर जगह थैलियाँ बांधने से हम तो छने पानी का ही यूज करते हैं भाई, उसको छना पानी नहीं कहते हैं। मैं कहता हूँ उससे तो अनछना पानी यूज करना ठीक है। क्यों कि अनछना पानी में तो एक इंद्रिय जीव होंगे भाई साहब, क्या जल का एक जीव होगा क्या? लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सड़े गले पानी की, जिसमें बहुत बड़े बड़े जीव पड़ते हो, 2 इंद्रिय आदि, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मोटे रूप में जो ट्यूबवेल से आ रहा है ऐसे पानी की बात कर रहा हूँ। उसमें एक जल का एक जीव है, और आप जो थैली बांधते हो नल को बाबूजी, एक बार बांधी तो उसकी जीवाणी करने का काम ही नहीं जब तक वो सड़ती नहीं है पूरी है। तो आपको पता है कि गीली चीज में अंतर्मुहूर्त बाद
त्रज जीवों की उत्पत्ति शुरू होती है भाई साहब। क्या ये श्वेतांबर भाई मुंह पत्ती लगाते हैं ना कुछ, वो कहते बोलने में बहुत जीवों की हिंसा होती है, शब्द निकलते हैं ना, तो जो सूक्ष्म जीव है वो ये शब्दों को सहन नहीं कर सकते हमारे, तो उन जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हम मुंह पे पत्ती बांधते हैं। अब भाई साहब एकेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है बोलने से, तो ध्यान रखना हमारे बोलने से, लेकिन जो मुंह पत्ती बांधी गई उसमें अपन जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अपने थूक के छींटे निकलते हैं भाई साहब। क्या तो वो पत्ती पे लगते हैं बराबर। अब वो पत्ती पे लगने से, मुंह पत्ती पे लगने से ये लौकिक जो है इस वातावरण में हजारों कण, क्या उद्गल के हजारों कण घूम रहे हैं, वो उसमें चेड़ जाते हैं, गीली चीज में सूक्ष्म गीला होता है, वो मुंह पत्ती भी सूक्ष्म गीली हो जाती है। अब उसमें त्रज जीवों की धीरे धीरे उत्पत्ति शुरू होती है, बाहर के जो रचकण मिल कर के, क्या उसमें वो चिपकते हैं, बाहर के जो धूलकण हैं वो उसमें चिपकते हैं, और उन दोनों गीलेपन से, थूक से और वो धूलकणों से उस मुंह पत्ती में त्रज जीवों की उत्पत्ति होती है, दो इंद्रियादि। बोलने से तो एक इंद्रिय जीव की हत्या हो रही थी, क्या वायु का एक जीव, उनकी हत्या होती है बोलने से। समझ में आया कि नहीं? इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, ये वायु का एक जीवों की हत्या नहीं होना चाहिए, इसलिए मुंह पत्ती बांधना चाहिए। ऐसे हमारी चीज है कि हम अनछना पानी यूज नहीं करना चाहते हैं, क्या करते हैं कि थैलियाँ बांध देते हैं। अरे भाई साहब, छना पानी कहते किसको है बाबूजी? कि छन्ने से पानी छाने, और वो छन्ना भी कैसा हो है, सारा वर्णन है जिनागम में, चरणानुयोग भरा पड़ा है। कहीं हमारा साधारण सदाचार कैसा हो जैनियों का, पूरा जिनागम में भरा पड़ा है चरणानुयोग में, कि भाई इतना मोटा गन्ना हो जिसमें सूर्य की किरणें आर पार न हो, उसको भी चौवर्ता करो। क्या उसको भी चौवर्ता करो। फिर जिस पानी को छाना है उसी पानी से, और जहाँ वो पानी गिर रहा है, समझ में आया ना, पहले वाला, वहीं पर उसकी जीवाणी हो, समझ में आया क्या? उसका नाम छना पानी भाई साहब। क्या ऐसे छने पानी का भी आप एक नियम ले लो तो बहुत कुछ आपका पालन हो जाए भाई साहब। क्या एक छने पानी का नियम ले लो तो आपकी बाजार की सारी चीजें छूटेगी कि नहीं छूटेगी? कौन से बाजार वाले छने पानी का यूज कर रहे हैं? ऑटोमेटिक सारी चीजों का छूटना हुआ कि नहीं हुआ? त्याग तो क्या कहे, समझ में आ रहा, छूट जाती है, स्वयं छूट जाती है। दूध ही छूट गया तो दूध से बनने वाली जितनी मिठाइयाँ है वो ऑटोमेटिक ही छूट गई। ब्रह्मचारी रायमल जी हुए हैं क्या, चर्चा संग्रह के रचयिता ब्रह्मचारी रायमल जी। उनकी 3 प्रतिज्ञा थी आजीवन।
दिन में भोजन, हरी सब्जी का त्याग और अखंड ब्रह्मचर्य। हमको लगता है ये कोई बड़ी बातें थोड़ी है। रात्रि भोजन का त्याग भी हमारा कहाँ है वास्तव में, है? जब तक उजाला होता है, हाथ की रेखा दिख रही है साहब, अभी तो चलता है क्या, हाथ की रेखा दिख रही है तब तक हम खाते रहते हैं। नियम क्या, उसको कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग। भाई सूर्यास्त का समय निश्चित है, सर्दी में कब होता है, गर्मी में कब होता है, बरसात में कब होता है? उस सूर्यास्त के ठीक अंतर मुहूर्त पहले भोजन हो जाना चाहिए। सूर्यास्त का जो समय निश्चित है उसके ठीक भाभी जी अंतर मुहूर्त पहले यदि भोजन करते हो तो समझ लेना आपके रात्रि भोजन का त्याग है। नहीं तो फिर वो चल ही रहा है, अभी तो दिख रहा है साहब, थोड़ा थोड़ा उजाला है, अभी तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा उजाला है? उसका नाम रात्रि भोजन का त्याग नहीं है भाई साहब। सूर्यास्त के आपके घर में वो बाकायदा चार्ट लगा हो सूर्यास्त का कि कब उदित होता है, कब अस्त होता है, और उस अनुसार आप इस नियम को निभा सकते हो। समझ में आया? आपको यही पता नहीं कि अभी सूर्यास्त का समय क्या है तो कैसे निभेगा। इसलिए कई उत्कृष्ट मेरे ऐसे कुछ साधर्मी हैं जिनसे मेरा संपर्क है। कानौड़ के पास लुंडा करके गांव है, उस लुंडा वाले जो चांदमल जी ललित कुमार जी है, उनके घर में चार्ट लगा रहे, 12 महीना वो चार्ट हटता नहीं है, बराबर लगा रहता है हमेशा, और उसी के अनुसार वो भोजन करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, नहीं पालन करने वाले बिल्कुल नहीं है पर उतनी वो थोड़ी सी भीतर से अपनी योग्यता हो, थोड़ा सा प्रयत्न हो बुद्धिपूर्वक का। बातें तो हम बहुत सूक्ष्म करें हैं, समय सार की बातें बहुत सूक्ष्म बातें करें, लेकिन सामान्य सदाचार नहीं है बाबूजी, तो ये समय सार पढ़ना बेकार है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिया में धर्म है, ध्यान रखना भाई, क्रिया में धर्म नहीं है, परंतु भाई साहब परिणामों का और क्रिया का बहुत निमित्त नैमित्तिक गहरा संबंध है भाई साहब। इसलिए अंतरंग परिग्रह के साथ साथ बहिरंग परिग्रह के त्याग को भी आचार्य ने अकिंचन्य धर्म कहा है। ऐसा नहीं है कि शरीर की क्रिया से कोई धर्म नहीं होता, ऐसा वचन से कोई धर्म नहीं होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यद्यपि थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो रहा है, लेकिन उत्तम संयम का दीन है, तो हमारी बाहरी थोड़ी बहुत चर्या कैसी हो, एक जैनत्व को झलकाने वाली हो कि वास्तव में जैन है। कहीं भी जा रहे हो, बस में, ट्रेन में, तो आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे जैनत्व की पहचान हो। सामने वाले आपको आपकी क्रिया देखकर ये कहे कि आप जैन ही हो क्या, ऐसा बोले हैं, तो भी आप बहुत बड़े पुण्यशाली हो, आपने जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हो इस रूप में, ध्यान रखना। आपकी क्रिया से भी जैन धर्म की प्रभावना हो रही है,
क्या? शास्त्र का प्रमाण देता हूं आपको। यद्यपि क्रिया से धर्म नहीं अमित जी, लेकिन फिर भी जो 108 प्रकार का पापाश्रव या पुण्याश्रव कहा है शास्त्र में, उसमें सबसे पहले क्या है बाबूजी? मन वचन काय। मन से, वचन से और काया से, तीनों से ही लिया है ना। चाहे वो पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव, तीनों ही लिए हैं, दोनों ही क्रियाओं में, चाहे पापाश्रव वाली हो चाहे पुण्याश्रव वाली हो। इसीलिए पापाश्रव को रोकने के लिए और पुण्याश्रव होने के लिए ये माता बहनें ये माला फेरती कि नहीं फेरती है? 108 मणि की है? वो 108 मणि किस लिए रखे कि 108 प्रकार से मन वचन काय, फिर कृत कारित अनुमोदना, फिर संभ्रम समारंभ आरंभ, फिर क्रोध मान माया लोभ। मन से कृत, मन से करना, मन से कारित, मन कृत कारित और मन से अनुमोदना, फिर मन कृत संभ्रम, मन कृत समारंभ और मन कृत आरंभ। इस प्रकार आप इसको लगाते जाइए। फिर मन कृत संरंभ और फिर क्रोध सबके साथ लगाना, फिर मान लगाना, फिर माया को लगाना। तो ऐसे मन वचन काय का मल्टीप्लाई करना कृत कारित अनुमोदना से 3 तिया 9 हो जाते हैं, और फिर इस 9 का भी मल्टीप्लाई करना संभ्रम समारंभ आरंभ के साथ, तो 9 तिया 27 होता है। और इस 27 को क्रोध के साथ जोड़ना, मान के साथ जोड़ना, माया के साथ जोड़ना और लोभ के साथ जोड़ना, तो 27 चुक कितने होते बाबूजी? 108। इस प्रकार हमारे जीवन में प्रति समय ये असंयम के परिणाम, असदाचार के परिणाम के फलस्वरूप ये 108 प्रकार का पापारंभ हो रहा है, हर समय हो रहा है। अमित जी, कितना आप इससे बच सकते हो उतना बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना भाई। बड़े पंडित साहब कहते हैं ये जो औदैहिक भाव है या जो नैमित्तिक भाव है, ये कषाय भाव नैमित्तिक भाव है। क्रोध मान माया लोभ आदि ये नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक भाव का अर्थ क्या है अमित जी? कि जिसमें निमित्त नियम से होता है। समझ में आया क्या? इसलिए आपको बुद्धिपूर्वक यदि नैमित्तिक भाव नहीं होने देना चाहते हो या नैमित्तिक भाव से बचना चाहते हो, तो आप निमित्त से भी बचिए। क्या ये स्त्री पुत्र मकान घर गाड़ी बाड़ी गाड़ी इसका त्याग क्यों? क्या कि भाई नियम से जब भी राग द्वेष आदि के परिणाम होंगे तो ये नियम से निमित्त बनेंगे। स्त्री पुत्र मकान दुकान गाड़ी लाड़ी पाड़ी ये निमित्त होंगे उसमें। इसलिए बुद्धिपूर्वक उनके त्याग की बात की गई है। समझ में आया? हम क्या है समाचार पढ़ने से हम क्या है केवल एकांत पक्ष को ग्रहण कर रहे हैं। दोनों जगह ये गलतियां हो रही है अमित जी। उधर व्यवहार पक्ष की प्रमुखता है और हमारे इधर
निश्चय पक्ष की प्रमुखता है, प्रमुखता होने तक तो ठीक है, समझ में आ रहा। एक को मुख्य करना, दूसरे को गौण करना, ये जैन दर्शन बताता है। लेकिन ऐसे गौण मुख्यता के इस स्वरूप को सही नहीं जाने और एक पक्ष को ही पकड़कर बैठ जावे, क्या कि उधर वालों ने क्या किया, व्यवहार पक्ष को पकड़ लिया, उसी को धर्म मान लिया क्या। और हम कहते हैं उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त तो कुछ होता ही नहीं है क्या। अब हमने भी एकांत पकड़ लिया क्या, दोनों ही गलती कर रहे भाई साहब। वो कहते हैं कि निमित्त से कार्य होता है और हम कहते हैं उपादान से ही कार्य होता है। वो उपादान को नहीं मानते और हम निमित्त को नहीं मान रहे हैं। भाई साहब जब जब भी कार्य होता है अपनी योग्यता से होता है, लेकिन योग नियम से होता है उसमें किसी न किसी का। जो कार्य के साथ नियम से मित्रता धारण करे बाबूजी, उसका नाम है निमित्त। नी माने नियम से, मित माने मित्रता। जो कार्य के साथ नियम से मित्रता धारण करे उसका नाम निमित्त होता है भाई साहब। तो बीच वाले कुछ लोग ऐसे आएंगे समझौता करने वाले कि पंडित जी ऐसा करो फिर कि 50% आप निमित्त को मानो और 50% वो उपादान को मान लें, अब तो सही हो जाएगा हैं? तो कहते अब भी सही नहीं होगा भाई साहब। कार्य जो संपन्न होता है 100% उसमें उपादान की योग्यता होती है और 100% निमित्त का भी योग होता है। 100% है दोनों भी, 50% का काम नहीं है, ध्यान रखना। जब भी कार्य होता है वस्तु की अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, लेकिन बाहर में नियम से उस कार्य के ऊपर आरोप, उस कार्य का बाहर में किसी न किसी पर आरोप आए बिना नहीं रहता। बाहर में द्रव्य पड़े हैं, समझ में आ रहा, तो उस कार्य के लायक आरोप जिस पर आ सके उसका नाम निमित्त है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अमित जी कि निमित्त वो होता है कि आपको कर्ता जैसा दिखे लेकिन कर्ता नहीं हो, उसका नाम ही नियम से निमित्त होता है। कि ये लाइट काहे से चल रही है अमित जी, बिजली से चल रही है क्या। पंखा काहे से चल रहा है कि बिजली से चल रहा है। इस पंखे के चलने रूप कार्य का कर्ता हम किसको मान रहे हैं, बिजली को। तो भाई साहब बिजली तो कई बार रहती है लेकिन पंखा नहीं चलता। अबे क्यों नहीं चल रहा है। यदि बिजली से ही चलता हो तो अब कई बार होता है कि नहीं होता ऐसा, फिर हमें इलेक्ट्रिकल वो बिजली ठीक करने वाले को बुलाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, देख भाई पंखे में क्या हुआ, पंखा क्यों नहीं चल रहा। तो वो सारी लाइन चेक करता है, पंखे को चेक करता है कि साहब पंखे में ये खराबी है क्या, उसको ठीक करना पड़ेगा। कहने का आशय ये है कार्य पूरे अपने 100% योग्यता से होता है। हर वस्तु में कार्य अपनी योग्यता से होता है, लेकिन साथ में जब जब भी पंखा चलता है तो भाई साहब बिजली से ही चलता है, बिना बिजली के नहीं चलता है। समझ में आया कि नहीं।
पंखा चल रहा है, इसका मतलब बिजली निमित्त नियम से होगी। घड़ा बना है तो नियम से कुम्हार निमित्त होगा। कपड़े सिले हैं तो दर्जी उसमें नियम से निमित्त होगा। अरे भाई साहब, यहाँ तक जिस दुकान में मिट्टी की है दुकान, ईंट और सीमेंट की क्या दुकान है, लेकिन क्या बोलते हैं, जिसमें कपड़ा बिकता हो तो कपड़े की दुकान है, और यदि उसी दुकान में सोना चांदी बिकता होता, सोने चांदी की दुकान है। दूध बिकता होता, दूध की दुकान है। होती है क्या कभी दूध की दुकान? लेकिन आरोप देखो कैसे आते हैं, निमित्त की ओर से आरोप है ये सारे हैं। दूध की दुकान, चाय की दुकान है। इस तरह भाई साहब, ये निमित्त का भी बहुत बड़ा झमेला है। हमारी दृष्टि निमित्ताधीन इतनी हो गई है कि हमें उपादानगत योग्यता नजर नहीं आती है। इसलिए दुनिया में वो उधर पक्ष वाले, उनके नज़रों में निमित्त की इतनी प्रधानता है कि उनको वस्तुगत जो योग्यता है वो नजर ही नहीं आती है। निमित्त से ही काम होता है। समझ में? हजारों उदाहरण देंगे उसके पोषण के। क्या उदाहरणों से तत्व हाथ में नहीं आता, कभी भी याद रखना। उदाहरण तो उस वस्तु के सिद्धांतों को हल्का करने के लिए, मतलब समझने के लिए दिया जाता है, पर उदाहरण से सिद्धांत हाथ में नहीं आता है। उदाहरण दोनों पक्ष में बैठ सकता है, इसलिए उदाहरण से भी आप कहेंगे वस्तु समझ में आएगी, ऐसा भ्रम मत पालना। जिसने एकांत रूप से ये मान लिया कि निमित्त से कार्य नहीं होता, मैं उसके लिए कहता हूँ शास्त्र के अनुसार उसका ज्ञान खोटा है। जो ये कहते हैं कि निमित्त से काम नहीं होता है, निमित्त की कार्य में कोई उपयोगिता नहीं है, जो निमित्त को ही नहीं मानते हैं, तो बहन जी उसका ज्ञान खोटा है, समझ लेना। और जो निमित्त को कर्ता मानते हैं बाबूजी, उसका श्रद्धान खोटा है। समझ में आया कि नहीं? कि निमित्त ही कार्य का करता है, जो ऐसा मानते हैं उसका श्रद्धान खोटा है। दोनों की भूले हैं। ज्ञान में स्वीकार ही नहीं करना निमित्त को, ये भी भूल है भाई साहब। कार्य होता है तो उपादान और निमित्त दोनों नियम से होते हैं जब भी कार्य होता है। इसलिए भाई ये निमित्त उपादान का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अपनी बात तो चल रही थी, कहाँ से गई थी, ये संयम की चर्चा चल रही थी अपनी, तो कि उत्तम संयम नाम व्यवहार और निश्चय की बात आई थी, फिर ये निमित्त उपादान पर चली गई थी कि बिना निश्चय के व्यवहार किसी काम का नहीं है, और जब निश्चय होता है तो नियम से व्यवहार होता ही होता है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, लेकिन बहिरंग से अंतरंग की कोई व्याप्ति नहीं बनती है। कि भाई अंतरंग में आपके वितराग स्वरूप, वो निश्चय स्वरूप उत्तम संयम है, तो बाहर में उस जीव की जो प्रवृत्ति है वो 5 अनुव्रत महाव्रत पालने रूप, 5 समिति के पालने रूप, कषाय के निग्रह रूप,
तीन डंडे के त्याग रूप और पंचेंद्रिय के विषय भोगों की प्रवृत्ति का त्याग उस जीव के नियम से बाहर में देखने को मिलेगा, जिसपे अंतर में अपने उपयोग को पर पदार्थ से समेट लिया और आत्मा में लगा लिया। उपयोग की ऐसी उसकी स्वसन्मुखता हुई है तो बाहर में उसके जीवन में इस तरह का व्यवहार भी नियम से देखने को मिलता है। अपने यहाँ तो उदाहरण दिया जाता है ना बाबूजी कि अरे प्याज खाया है, लहसुन खाया है तो डकार काय की आएगी भाई साहब? प्याज लहसुन की आए बिना नहीं रहेगी है? केसर खाया है तो केसर की डकार आएगी। आप यदि समय सार रूप उत्कृष्ट केसर पी रहे हो और डकार यदि पांचों इंद्रिय के विषय भोगों की यद्वा तद्वा प्रवृत्ति की देखने को मिल रही है, क्या कषाय की तीव्रता रूप प्रवृत्ति देख रही है, तो आपने समय सार को कैसे पिया है? लगता नहीं है कि फिर समय सार को आपने पिया कि बाहर में विषय भोग की इतनी तीव्रता है, भीतर में पंच इंद्रिय के भोग की तीव्रता हुए बगैर ये ऐसे अदवा तदवा बाजार की चीज़ें खाना है, ये ऐसा तीव्र जो लालसा है, तीव्र लालसा के बिना ये ऐसी प्रवृत्ति नहीं देखने को मिल सकती भाई साहब। तो समय सार पढ़ने के बाद भी यदि ऐसी तीव्रता है परिणामों में विषय कषाय को भोगने की, तो आपने क्या समय सार पढ़ा फिर? अरे जिस समय सार को पढ़ने से बंध शिथिल हो जाता है, ऐसी स्तुति में भी लिखा है उसकी समय सार की स्तुति। कर्म का बंध भी शिथिल हो जाता है समय सार पढ़ने से। और हमारे विषय कषाय में भी मंदता नहीं आ रही है, तो हमने केवल मात्र या तो ज्ञान बढ़ाने के लिए समय सार पढ़ा है, या फिर केवल मात्र कि मैंने भी समय सार पढ़ा सुना 2-2 3-3 बार, या फिर एक कर्ण इंद्रिय का विषय बन के रह गया कि बहुत अच्छा लगता है स्वाध्याय समय सार का, कर्ण इंद्रिय का विषय बना के रख लिया। निर्णय नहीं हुआ जीवन में थोड़ा भी है? यदि निर्णय हुआ है तो निश्चित रूप से विषय कषाय में मंदता आए बिना नहीं रहना चाहिए। और मंदता नहीं आई है तो समझ लेना केवल ऊपरी ऊपरी हम समय सार सुन रहे, स्वाध्याय सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वाध्याय सुनना छोड़ दो भाई साहब। जब भी जीवन में उत्कृष्टता आएगी तो मार्ग तो यही है, जाना तो इसी रास्ते से पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं? उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं। कि पंडित जी आए थे, उन्होंने कहा कि समय सार पढ़ने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, तो इसलिए स्वाध्याय ही छोड़ दो। मैं कह रहा हूं समय सार पढ़ा है तो उस अनुरूप अपना सदाचार होना चाहिए, अपना जीवन तदनुरूप होना चाहिए। वो बात अलग है कि जो जीव बाहरी सदाचार को ही धर्म मानते हैं, धर्म मान लेते हैं, इसलिए शास्त्रों में ये कहा भाई कि बाहरी क्रिया का नाम धर्म नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने भी जीवन भर ये व्यवहार प्रधान लोगों को, जिनके अंदर व्यवहार धर्म की प्रधानता थी,
जिन्होंने व्यवहार की क्रिया में, मतलब व्यवहार को या बाहरी क्रिया को ही धर्म मान लिया था, ऐसे समय में गुरुदेव का उद्भव हुआ था। तो ऐसे लोगों के बीच ये समय सार पढ़ना बहुत जरूरी था कि उनको वास्तविक वस्तु का स्वरूप बताना, और इस जो क्रिया कर रहे हो उसमें धर्म नहीं है, समझ में आ रहा, ये समझाना बहुत जरूरी था। हमारी परी ने एक दिन मेरे को बोला कि पापा, मैंने आपके प्रवचन में कई बार ये बात सुनी है कि जहाँ निश्चय की प्रधानता वाले श्रोता होते हैं उनको व्यवहार का उपदेश देना चाहिए। जहाँ व्यवहार की प्रधानता वाले श्रोता होते हैं उनको निश्चय का उपदेश देना चाहिए। आपने कई बार ये बात कही है। तो बोले यहाँ तो आप उसके फॉलो नहीं कर रहे हो। बोले यहाँ समय सार की चर्चा करने वाले, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, तो आप व्यवहार की बात क्यों नहीं करते हो। एक दिन मुझे इसने कहा, मैंने बोला भाई आपने को अभी 10 दिन निकालना है, कहीं मैं अभी व्यवहार की प्रधानता करने लग जाऊं तो कहेंगे कहाँ से आए पंडित जी हैं, श्रमण संस्कृति उधर से तो नहीं आए, सांगानेर से कहीं। इसलिए भाई अभी जो चल रहा है उसको चलने दे, समय आएगा तो देख लेंगे क्या कि यहाँ कुछ जीवों के अंदर मुझे बाहरी सदाचार भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा व्यवहार की प्रधानता वाला उपदेश कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि लोगों में सदाचार है। घर का दूध धो के ला के पी रहे हैं, समझ में आना, सोत का भोजन कर रहे हैं, ये बाहरी ऐसा व्यवहार सदाचार देखने को मिल रहा है। इसलिए इनको व्यवहार का उपदेश देना कोई उचित नहीं है। जो इनकी सभा में चल रहा है उन्हीं का अपने को अनुसरण करना चाहिए। लेकिन यदा कदा कोई जीव ऐसा हो जो वास्तव में स्वच्छंदी हो रहा हो, हैं, जैन दर्शन के स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को या स्वतंत्र ऐसे वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले सिद्धांतों को पढ़ करके कोई स्वच्छंदी हो रहा हो, तो भाई उस जीव को अपना परीक्षण करना है कि मेरा जीवन स्वच्छंदी तो नहीं हो रहा है कहीं, कि आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं पंडित जी, तो फिर क्या भक्षा भक्ष का विचार ही नहीं हो, है? आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं। यद्यपि उनका नाम लेना अच्छा नहीं, अच्छे विद्वान थे और उन्होंने अच्छी रचनाएं भी की, क्या बुराई के अर्थ में मत लेना, लेकिन जो प्रवृत्ति देखते थे जीवन में उनके, उनको देखकर हमारे स्मारक के लड़के उनको जरूर चिढ़ाते थे। पवैया जी का नाम आपने अच्छी तरह से सुना होगा। उन्होंने कितने ही उत्कृष्ट पूजनों की और तुम्हारे विधान मंडलों की रचनाएं की है। जैसे शांति विधान मंडल कितना अच्छा है, लगभग सारे छोटे मोटे सिद्धांत तो उसमें भर दिए हैं। लेकिन वो स्मारक में आते थे तो बाहर में, स्मारक के बाहर जनता स्टोर करके एक जगह थी, वहाँ जाते थे, कचौड़ी खाते थे, बहुत शौक था उनको। और जब उनसे बात करते तो वो कहते आत्मा तो कुछ खाता ही नहीं। क्या ये तो शरीर की क्रिया हो रही है जो कुछ हो रही है क्या। तो भाई,
ऐसे बाहर में इस तरह का यदि हमारा जीवन है तो भाई ये बहुत निकृष्ट जीवन बनाना है। जैन दर्शन जैसे सिद्धांतों को पढ़कर ऐसा निकृष्ट जीवन है, पापमय जीवन समझ लेना चाहिए उसको। लौकिक में भी कहावतें चलती आपने सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी आवे वाणी। खान पीन का भी परिणामों के साथ घना गहरा संबंध है, नैमित्तिक निमित्त नैमित्तिक घना संबंध है वैसा खान पीन का भी। लोक में भी देखते हैं ना बाबूजी कि ये जो मुसलमान लोग हैं उनके परिणाम कितने कठोर होते हैं, क्या कि वैसा ही खान पीन है उनका। जो मुर्गे होते हैं ना, मुर्गे जो लड़ाते आपस में, मुर्गों को लड़ाई वाले मुर्गे, भाई साहब उनको ऐसे उत्तेजना वाली चीज़ खिलाते हैं, जैसे ये लहसुन है, प्याज है, ऐसी चीज़ें खिलाते हैं लड़ाई वाले मुर्गों को। क्या तामसिक चीज़ें खिलाते हैं ताकि जो सामने वाले को देखकर एकदम झपट्टा मारने का भाव आ जाए। क्या ऐसा खाने का भी परिणामों के साथ गहरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है भाई साहब। क्या फिर पंडित जी आप इसका निषेध क्यों करते हो? कि निषेध इसलिए किया जाता है कि कोई उसी को धर्म नहीं मान बैठे कि घर का सोद का खाने में पूरा दिन निकाल दे, आखों दिन कुटाकुटी में ही निकाल दे, क्योंकि घर का खाना है, सोद का खाना है पंडित जी। क्या तो आखों दिन उसी में लगा रहे, स्वाध्याय गया कहीं है, चिंतन गया कहीं करना। तो ऐसे जीवों के लिए फिर ये कहा जाता है भाई उसमें धर्म नहीं है, ध्यान रखना। सोद का खाना अच्छी बात है, लेकिन उसी में लगा रहना ये उचित नहीं। ये उत्तम संयम के दिन भी भाई साहब ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर की क्रिया, पांचों व्रतों का ग्रहण करना, समितियों का पालन करना, कषायों को निग्रह करना, दंड का त्याग करना, 3 दंडों का, 5 इंद्रिय के विषय भोग की प्रवृत्ति का त्याग करना, इसको आचार्य ने व्यवहार से धर्म कहा है, तो उसका अपना महत्व है भाई साहब। परंतु कोई ऐसे उत्कृष्ट संयम को बाहर के क्रिया से ही जोड़ ले, इस पंच इंद्रिय के विषय भोग की प्रवृत्ति का त्याग का नाम ही यदि संयम मान ले, षटकाय की जीवों की जो हिंसा, उसके त्याग का नाम ही यदि संयम मान ले, तो भाई साहब क्या होगा कि ऐसा संयम देवगति में नियम से होगा फिर। क्या क्योंकि वहाँ बाहर में षटकाय के जीवों की हिंसा ना के बराबर है वैसा देवगति के जीवों की, और षटकाय तुम्हारे 5 इंद्रिय के विषय भोग की प्रवृत्ति भी न के बराबर। सर्वार सिद्धि के जो आमिंद्र है, 33 सागर की जिनकी आयु होती है, स्पर्शन इंद्रिय की बात करें भाई साहब भोग की है, तो जो मैथुन क्रियारूप स्पर्शन इंद्रिय का भोग है वो तो दूर, लेकिन जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय की वासना है, मतलब 33 सागर तक उस संबंध भी विकल्प भी नहीं आता है उस जीव को भाई साहब है। महादिग्गज आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र लिखा, परे अप्रविचारा, 16 स्वर्ग के ऊपर तो प्रविचार होता ही नहीं है। क्या तो बाहरी क्रिया का त्याग का नाम संयम हो भाई साहब।
तो षटकाय की जीवों की हिंसा का भी वहाँ त्याग देखने को मिल रहा है। एक संयमी से भी उत्कृष्ट बाहरी क्रिया उस जीव की देखने को मिल सकती है, रसना इंद्री की बात करें तो 33 सागर की जिनकी आयु है तो 33,000 वर्ष तक खाने पीने का विकल्प नहीं आता है उस जीव को। खाना पीना तो दूर, खाने पीने का विकल्प नहीं आता है 33,000 वर्ष तक। और विकल्प आवे भी तो गले में से अमृत झर जाता है, संतुष्ट हो जाता है वो जीव, जबान तक झूठी नहीं होती। अभक्ष भक्षण का तो सवाल ही नहीं वहाँ देवों के। इसी प्रकार भाई साहब कर्ण इंद्री की बात ले या फिर चक्षु इंद्री की बात ले, समो शरण में तीर्थंकरों का समो शरण देखने का भाव भी नहीं आता है उन जीवों को, सर्वार सिद्धि के जीवों को। चक्षु इंद्री की लोलुपता इतनी मंदतर मंदतम होती है भाई साहब, क्या समोशरण देखने का भी परिणाम नहीं आता है, अरे दिव्य ध्वनि सुनने का भाव नहीं आता है। और तो और यदि बाह्य प्रवृत्ति के त्याग का नाम संयम हो भाई साहब तो देवों में अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये ध्यानत राय जी ने क्या लिखा, सुरग नरग पशु गति में नाई, आलस हरण करण सुखटाई। आया ना, ध्यानत राय जी की उत्कृष्ट पूजन है धर्म की 10 लक्षण। वो कह रहे हैं कि भाई स्वर्ग में संयम नहीं है, नरक में तो है ही नहीं, लेकिन स्वर्ग में भी संयम नहीं है भाई साहब, कि षटकाय की हिंसा तो देखने को नहीं मिल रही पंडित जी। हैं काय छहो प्रतिपाल इंद्रिय न वश करो, पंचेंद्रिय मन वश करो। तो वहाँ षटकाय की जो हिंसा है वो देखने को नहीं मिल रही है, और 5 इंद्रिय के विषय के भोग की प्रवृत्ति भी न के बराबर है भाई साहब। हैं तो ऐसे देवों में संयम होना चाहिए ना, लेकिन शास्त्र में लिखा कि देवों में संयम नहीं होता, नारकी में संयम नहीं होता, तिर्यंच गति में भी एक देश संयम कहा, कहीं एकमात्र पूर्ण संयम यदि होता है तो वह मनुष्य पर्याय में हो सकता है भाई साहब। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है श्रावक, अब उसके अनुव्रत होते हैं, एक देश ही सही उस पंचम गुणस्थानवर्ती के संयम कहा भाई साहब, लेकिन बाहरी प्रवृत्ति की बात देखो तो त्रस हिंसा का भले ही त्याग हो उसका देशव्रति का, लेकिन उसके जीवन में त्रस हिंसा में भी केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी है वो। विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये 3 हिंसा तो उसके जीवन में होती है। प्रयोजनभूत स्थावरों की भी हिंसा होती है, खान पीन करता है तो स्थावरों की हिंसा हो रही कि नहीं है? जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों की हिंसा हो रही कि नहीं? ये सब होते हुए भी और पंचेंद्रिय के विषय की बात करें बाबूजी तो स्पर्शन इंद्रिय में भाई साहब परस्त्री सेवन का भले उसके त्याग हो, लेकिन स्वस्त्री सेवन तो करता ही है देशव्रति। जब तक ब्रह्मचर्य की प्रतिमा नहीं लेता उसके पहले स्वस्त्री सेवन का उसका त्याग नहीं है क्या? रसना इंद्री की बात करो तो भले ही यद्वा तद्वा नहीं खाता हो, क्या शुद्ध खाता हो है? लेकिन खाता तो है ना, स्वाद तो लेता ही है?
तो बाहर में इस तरह के पांचों इंद्रिय के विषयों में उसकी प्रवृत्ति होने पर भी, षटकाय के जीवों की हिंसा होने पर भी आचार्य ने उस श्रावक को देश संयमी सही लेकिन संयमी कहा कि नहीं कहा? इससे सिद्ध होता है भाई साहब कि बाहरी प्रवृत्ति के त्याग का नाम ये संयम नहीं है कि 2-4-8 दिन भूखे रहो या मुंडन कर लो। इसका नाम यदि संयम हो तो भाई साहब ऐसे संयम के लिए देवता तरसते नहीं क्या? जिस संयम के लिए देवता तरसे, जिस संयम के बिना तीर्थंकर जैसा जीव भी तीरे नहीं, वो संयम कुछ अंतरंग उस उत्कृष्ट वृत्ति का नाम है, प्रवृत्ति का नाम होना चाहिए भाई साहब, जो मनुष्यों में हो सकती है, तिर्यंचों में हो सकती है, लेकिन देवनारकों में नहीं होती है। उस अंतरंग ऐसी वितराग परिणति रूप उत्कृष्ट शुद्ध परिणति का नाम उत्तम संयम है भाई साहब। इसलिए हमें इन सभी बातों का हमारे जीवन में समन्वय रखना है, समझौता नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझौते की आवश्यकता नहीं है, समझ की आवश्यकता है। हम इस बातों को समझें कि व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, उसका जीवन में दोनों का समन्वय हमें लाना पड़ेगा। व्यवहार निश्चय का असत्यार्थ कहा व्यवहार को तो किस अपेक्षा से कहा, झूठा कहा व्यवहार को है तो वो किस अपेक्षा से कहा, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए समय सार पढ़ करके भाई साहब बनारसी दास जैसे स्वच्छंदी हुए थे कि नहीं हुए थे? क्या एक पक्ष को मुख्य करना था, दूसरे को गौण करना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? एकांत रूप से एक पक्ष को ग्रहण कर लिया। क्या तो स्वच्छंदी हुए थे। फिर बाद में धीरे धीरे सही ज्ञान हो गया व्यवहार निश्चय का, तब उन्होंने अपने निचली अवस्था में जो जो लिखान काम किया था, समझदार, उसको गोमती नदी में बहा दिया था, समझे? नहीं तो पहले ऐसे स्वच्छंदी हो गए थे कि अकेले कमरे में जाके नग्न हो जाते थे, हम तो मुनि है क्या, ऐसी स्वच्छंदता है। ये समय सार पढ़कर तो हमारे जीवन में ऐसी स्वच्छंदता नहीं आवे। जैन दर्शन के सिद्धांत स्वतंत्र होने के लिए है, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं है, पर हमारे ज्ञान के द्वारा उसका सही युक्ति से हम निर्णय करें कि वास्तव में ये जैन दर्शन के सिद्धांत किस अपेक्षा से है, कौन सी अपेक्षा लिए हुए है, वैसा हमारे अंदर यथार्थ ज्ञान हो, तभी हमारा जीवन पवित्र बन सकता है। ऐसी पवित्रता हमारे जीवन में हवे, इसी मंगल भावना से। ज्ञावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो।
कालोप सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो दो। यहाँ हमने 2-3 दिन से ये प्रतियोगिता आपके बीच में लिखित रूप से दी थी, उसका रिजल्ट सज्जन लोग द्वारा आपके बीच दिया जा रहा है।